बाइडेन आ गए। जैसा ही मैं आपको बताया, पुतिन के बयान के बाद जो बाइडेन को रणनीति बदलनी पड़ी है। पुतिन ने अमेरिकी एक्शन पर सवाल उठाए थे, यूएस एयरक्राफ्ट के मूवमेंट पर सवाल उठाए गए थे। जो बाइडेन ने इजराइल को कहा सिविलियन को ना करे टारगेट, मिडिल ईस्ट को एकजुट कर सकते हैं। पुतिन इसी डर से अमेरिका ने अपनी रणनीति को बदला है। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आखिरकार क्या आपको लग रहा है कि ये जो बयानबाजी हुई है, जो पुतिन की तरफ से कहा गया और जो स्टैंड जो बाइडेन की तरफ से लिया गया, इसके बाद हालात में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो इजराइल और हमास की लड़ाई दिख रही थी, अब वो वैश्विक स्तर पर कैसे रूस बनाम अमेरिका होता हुआ दिख रहा है। पुतिन ने पहले आलोचना की इजराइल के एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री को फोन किया और फोन करके उन्हें कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से काम करना होगा, यानी कि अब सिविलियन को टारगेट करने से बचना होगा। जबकि आप देखिए ग्राउंड पर सिचुएशन दूसरी है। ग्राउंड पर सिचुएशन यह है कि हमास के लड़ाके सिविलियन के बिल्डिंग में रह रहे हैं, सिविलियन के साथ रह रहे हैं। अगर उन पर आपको अटैक करना है तो सिविलियन कैजुअलिटी होगी, और अगर आप सिविलियन कैजुअलिटी को देखेंगे तो आप हमास पर अटैक नहीं कर पाएंगे, और वैसी स्थिति में इजराइल के लिए भी भारी दबाव होगा। लेकिन अमेरिका को फिलहाल सार्वजनिक तौर पर यह कहना पड़ रहा है इजराइल को कि आप सिविलियन को टारगेट ना करें, तो इससे या तो ऑपरेशन प्रभावित होगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट और अधिक बढ़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट अधिक बढ़ने का मतलब है कि दोनों महाशक्ति फिर इस जंग में कूदने के लिए विवश हो जाएगी, और वही होता हुआ यहां दिख रहा है। जी बिल्कुल, रूस वर्सेस अमेरिका भी यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा आपका और सुमित चौधरी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वक्त सबसे मुश्किल वॉर जोन में हमारे दो सहयोगी लगातार डटे हुए हैं और पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। इस बीच अहम खबर है, हमास ने फिर से रॉकेट्स दागे हैं। इजरायली इलाकों पर रॉकेट से हमला हुआ है। गाजा से धुआंधार रॉकेट अटैक हो रहे हैं, यानी हमास अभी भी इजराइल के तमाम इलाकों को निशाना बनाकर रॉकेट पर रॉकेट दाग रहा है, और इजराइल के आयरन डोम इसे हवा में ही निष्क्रिय कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम रॉकेट्स इजरायली इलाकों को निशाना बनाने में कामयाब हो जा रहे हैं, क्योंकि रॉकेट्स की संख्या इतनी ज्यादा है। ये देखिए तस्वीरें, हमास का जोरदार हमला। एक ऐसे ही हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाजा पट्टी से ताबड़तोड़ रॉकेट हमले हुए हैं इजराइल की तरफ। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजरायली हमले में किस तरह से इस हमले के बाद आग लगी। जेनिन में हमले के बाद भीषण आग लग गई। फिलिस्तीन के जेनिन में यह आग लगी है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमले के बाद किस तरह से फिलिस्तीन के जेनिन में एक इमारत से आग की लपटें, ऊंची ऊंची लपटें आपको उठती नजर आ रही हैं, और यह आग फिलिस्तीन के जेनिन में लगी है जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को लेबनान की नसीहत। इजराइल के खिलाफ वॉर से दूर रहने की दी गई है नसीहत। लेबनान को युद्ध में झोंकना ठीक नहीं होगा। हिजबुल्लाह के आगे आने से लेबनान को नुकसान होगा, यह साफ तौर पर बताया गया है। कल हमने देखा था किस तरह से रॉकेट अटैक किया गया था, मिसाइल अटैक किया गया था, और इसमें कुछ इजरायली अफसरों की मौत भी हुई थी। हिजबुल्लाह ने बाकायदा एक आधिकारिक बयान के जरिए हमले की पुष्टि की थी और कहा था कि लेबनान में जो हमले हुए हैं ये उसका बदला है। और आइए देखते हैं कि लेबनान के अंदर कैसे वॉर में शामिल होने के खिलाफ पक्की राय नजर आ रही है। लेबनान कैसे इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग में। वॉर से डरा लेबनान। लेबनान के अंतरिम पीएम, लेबनान नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह वॉर में उतरे, यानी हिजबुल्लाह से थोड़ा अलग स्टैंड लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेबनान के विदेश मंत्री कहते हैं हिजबुल्लाह ने वॉर में शामिल न होने का भरोसा दिया है। इसके अलावा लेबनान के सीनियर जर्नलिस्ट अली हमादा हिजबुल्लाह को वॉर में शामिल होने से कैसे भी रोकना चाहिए, ये वो कह रहे हैं, वरना स्थितियां और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगी लेबनान के लिए भी। लेबनान के पूर्व पीएम का बयान, हम फिलिस्तीन के साथ हैं लेकिन वॉर में शामिल ना हो, ये नसीहत वो दे रहे हैं। लेबनान के सांसद कहते हैं हिजबुल्लाह वॉर में शामिल हुआ तो लेबनान को बर्बाद कर देगा इजराइल, ये साफ तौर पर, और इजराइल ऐसी धमकी भी दे चुका है। क्रिश्चियन लेबनीज फोर्स के लीडर क्या कहते हैं, हम ऐसी किसी चीज में शामिल ना हो जहां हम जीत नहीं सकते। इजराइल पर हमले क्यों कर रहे हो, जब इजराइल हमला करेगा तो क्या करोगे, इजराइल से जीत तो नहीं पाओगे, यह बताया जा रहा है। लेबनीज एंटी ईरान ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, ईरान ने लेबनान को वॉर में झोंका तो हम सैंड बैग बन जाएंगे, यह चेतावनी वो देते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की आवाजें लेबनान से लगातार उठती हुई नजर आ रही हैं। मेजर अली, किस तरह से आप देखते हैं लेबनान के रुख को?
क्योंकि कहा तो यही जाता है कि हिजबुल्लाह को पूरा सपोर्ट ईरान का है। ईरान ने तो इजराइल पर हुए इस हमले का भी समर्थन किया है। ऐसे में लेबनान, वाया लेबनान, ये चिंगारी और भड़कती हुई देख रहे हैं, या फिर ये जो सेन वॉइसेस सामने आई हैं इनका भी कुछ असर पड़ेगा? समीर भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो जैसे कि कई लोग हैं जो हमास को पैलेस्टीन से एसोसिएट कर रहे हैं। पहली बात तो मैं कहूंगा कि हमास को पैलेस्टीन से एसोसिएट ना करें, अगर फेयर एंड स्क्वायर बैलेंस रहना है तो। अच्छा, दूसरी बात है, लेबनान की बात रही कि लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है। वो किसकी एंट्री हुई है? वो हुई है हिजबुल्लाह की एंट्री। जितने भी आतंकवादी, उग्रवादी, दहशतगर्दी संगठन हैं, जैसे कि ISIS हो गया, जैसे कि तालिबान हो गया, जैसे कि लश्कर मोहम्मद हो गए, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ये सब संगठन हैं। वैसे ही ये हमास है, ये कि बैन टेररिस्ट आउटफिट है। तो अगर ये किसी के बिहाफ पे आती है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो उसको ये नहीं, इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि क्योंकि ये इन सहयोग में आ रही है। उसी तरीके से अगर मैं देख रहा हूं कि अगर लेबनान की एंट्री से लोग कहते हैं हुई है इस युद्ध में, तो ये आगे और देखना है, क्योंकि जो भी, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि जब यूएस कार्रवाई करेगा, सील कार्रवाई करेंगी, तो हमास पे ही कार्रवाई होए, सिविलियंस पे ना हो। और जो ये दहशतगर्दी है, इनकी खासियत ये है, ये निहत्तों पे, कमजोरों पे, बच्चों पे। लेकिन बिल्कुल मेजर अली शाह, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमास के खिलाफ कार्रवाई में, क्योंकि हमास ने ठिकाना उन्हीं रिहायशी इलाकों को बना रखा जहां पर आम फिलिस्तीनी भी है, तो कैसे सब कुछ मुमकिन होगा, यह भी एक बड़ा सवाल। और मैं चाहूंगा जरा इस वीडियो वॉल के जरिए दो तस्वीर दिखाई जाए फिलिस्तीन की। एक तरफ मेरे आप देख सकते हैं वेस्ट बैंक का ये इलाका है जहां पर इजरायली फोर्स दाखिल हो चुकी है। वेस्ट बैंक के इलाके में भारी तादाद में इजरायली फोर्स के दाखिल होने का क्या मतलब है, ये हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए एक तो समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए गाजा पट्टी का हाल। गाजा पट्टी पर लगातार ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही डेंस पॉपुलेशन वाला ये पूरा का पूरा इलाका है गाजा पट्टी का, और यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से बमबारी की जा रही है, जिसमें आम सिविलियंस की भी जान जा रही है और हमास के कई ठिकानों को भी बर्बाद करने का दावा इजराइल ने किया है। लेकिन ये दो तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं, ये समझना जरूरी है। एसपी सिन्हा साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को, और खास करके वेस्ट बैंक में भारी तादाद में इजरायली फोर्स की मौजूदगी क्या बता रही है? देखिए, जो पूरा ऑपरेशन चलेगा उसको इस तरह से मैं फेजेस में देखता हूं जी। पहला फेज इजराइल का एम था कि जो फेंस है, फेंस को रिपेयर करो, जो हमास के लोग अंदर घुस गए हैं इजराइल के अंदर, उनको उठा के बाहर फेंको। तीसरा चीज़ कि उसके बाद काउंटर अटैक में आओ। काउंटर अटैक में भी कई फेजेस हैं कि पहले जहां पर उसका हमास का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स है उसको टारगेट करो, हमास के लोग जहां छुपे हों उसको टारगेट करो। तीसरी बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहने जा रहा हूं, कि जिस तरह से 100 टनल से ज़्यादा बनाया है हमास ने और वहां मिसाइल सिस्टम को छुपा के रखा है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, वो बाहर आते हैं, चलाते हैं टनल में, फिर घुस जाते हैं, चूहा की तरह बाहर आए, खाया, अंदर चले गए। फिर तो उस टनल को आइडेंटिफाई करके टनल को डिस्ट्रॉय करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। और ये चौथी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि साइड बाय साइड ऑपरेशन प्लानिंग चल रहा होगा कि हम अपने POWs को किस तरह से रिट्रीव करें, बचा के निकाल लें। राइट, ठीक है। तो ये इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वेस्ट बैंक के अंदर जो दाखिल हुई इजरायली फोर्स, वो साफ तौर पर नजर आती है। इस बीच एक बड़ी खबर का हम लोग कर रहे हैं, फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन की बड़ी धमकी इजराइल को, अल कुद्स ब्रिगेड की धमकी, गाजा तक ही सीमित नहीं रहेगी जंग, अल कुद्स की तरफ से यह कहा गया है। तो इजराइल को अल कुद्स ब्रिगेड की ये बड़ी धमकी। और आइए आपको दिखाते हैं कि अल कुद्स की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, किस तरह की धमकी दी जा रही है इजराइल को। ये जरा आप देखिए, लड़ाई अब केवल गाजा तक ही सीमित नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। हम सभी फिलिस्तीनियों से अपील करते हैं, क्या अपील करते हैं, देखिए अगला पॉइंट, मिलकर आगे आएं और कब्जे का विरोध करें। सभी फिलिस्तीनियों को साथ जोड़ने की बातें की जा रही हैं। हमें समझना होगा कि आग फैल रही है। दक्षिण लेबनान में जो हुआ वो इसका उदाहरण है, यह बताया गया है। अब देखिए, ये अल कुद्स आखिर है क्या, है कौन सा ये संगठन? फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की ये सैन्य शाखा है और कट्टर बर्बर लोग माने जाते हैं। ये संगठन के प्रवक्ता अबू हमजा ने इसे लेकर बयान जारी किया, जिसमें वो ये कह रहा है कि आम फिलिस्तीनी भी इस जंग में कूद पड़े, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इस जंग में अगर इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व होंगे करुणा, तो जाहिर है इस जंग का दायरा बहुत बढ़ेगा।